जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में सरगी जो है वो खाना ज़रूरी होता है। अगर सरगी ना खाए तो व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ सरगी जो है वो कितने समय हमें खानी चाहिए और स्नान करके खाना चाहिए, बगैर स्नान किए सरगी जो है वो हम खा सकते हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं सरगी के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए, सबसे पहले सरगी अगर बताऊँ तो सरगी आपको सुबह जल्दी 3 बजे भोर में या 4 बजे जो है वो खा लेनी चाहिए। इसके बाद सरगी नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर सुबह जो है वो हो जाती है। इसके साथ ही साथ सरगी जो है वो स्नान करके खाना चाहिए या ऐसे ही खा लेना चाहिए। तो स्नान करके ही सरगी जो है वो खाई जाती है, अगर आपके घर का विधान है तो। अगर विधान नहीं है तो फिर आपके घर में जैसा खाया जाता है उस प्रकार से आप खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सरगी जो है वो खाना ज़रूरी होता है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई ये 36 घंटे का व्रत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा तो 14-15 घंटे का व्रत है। सुबह से लेके और रात्रि 8 बजे 9 बजे तक व्रत है। इसके बाद आप जो भोजन है वो कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा व्रत नहीं है। इसमें आप जो सरगी है वो नहीं करेंगी फिर भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा ठंडा हो गया तो प्यास जो है वो भी उतनी नहीं लगेगी, तो आप बिना सरगी के इस व्रत को धारण जो है वो कर सकती हैं। सरगी जो है जिनके यहाँ नहीं चलती उनको खाना चाहिए, बिना सरगी के व्रत नहीं कर सकते। तो ऐसा नियम कहीं नहीं है कि अगर आपके यहाँ सरगी चलती है या नहीं चलती है तो आपको खाना ही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाते हैं या नहीं खाते हैं। अभी क्या है, अभी एक दूसरे को देख देख के सरगी जो है वो बहुत जगह पे चलने लगी हैं। पहले कम प्रांत थे, बिहार वगैरह में जो सरगी है या यूपी के कुछ स्टेट में सरगी का जो नियम है, जो रिवाज है वो होता है, बिहार में होता है। बाकी करवा चौथ की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में सरगी का नियम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है, सास के द्वारा जो सरगी है वो अपनी बहू को दी जाती है। तो यहाँ अलग ही ड्राई फ्रूट्स की पोटली और जो मीठा पुआ वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना के, चूड़ा तरह तरह के सूट जो हैं वो एकदम से इतने अच्छे से पैकेजिंग जो है वो होके और सासें अपनी बहुओं को दे रही हैं। तो यहाँ एक अलग ही रौनक जो है वो करवा चौथ पे देखने को मिलती है। तो सरगी जो है वो पंजाब में चलती है करवा चौथ में। बाकी जैसे मान लीजिए कि तीज वगैरह में बहुत बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेट में चलती है। तो अगर आपके यहाँ सरगी का रिवाज है तो आप खाएं, जिनके यहाँ नहीं है रिवाज उनको खाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं हमको सरगी खाना ही है। अगर आपका मन है और आपको लगता है नहीं हमको खाना ही है तो आप खा सकती हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सरगी जो है वो खाना चाहिए। रात्रि को आप 11:30 बजे तक अपना अच्छे से खा पी लीजिए, जो भी खाना है, पानी वगैरह ज़्यादा पीजिए और उसके बाद व्रत जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अगले दिन यानी 20 तारीख को पूरा दिन व्रत रखना है। रात्रि के 8 बजे चंद्रमा के दर्शन करने, 7:45-8 बजे तक सब जगह निकाल आएंगे। उसके बाद व्रत का पारण कर लिया जाएगा। तो बहुत बड़ा व्रत नहीं है, बस आप जो व्रत है उसका संकल्प करेंगी, माता पार्वती से निवेदन करेंगी कि मैया मेरा जो व्रत है वो पूर्ण करवाएं। तो ये व्रत इतनी आसानी से कट जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपके दिमाग में चलेगा नहीं, व्रत जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही मैं पारण करूंगी, मैं समोसे खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, फिर आपका जो व्रत है वो बहुत मुश्किल से होता है। तो किसी चीज़ में अगर मान लीजिए कि दिमाग लगा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो पूरा फोकस उसी पे कीजिए। इधर उधर दिमाग जो है वो बिल्कुल मत भटकाइए। तो आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ में सरगी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।